हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। अभी 4:30 बज चुके हैं और हमने अपना काम जो है शुरू कर दिया है। तो सुबह सुबह हम सभी महिलाओं का यही काम होता है, सबसे पहले उठकर फ्रेश होकर जो है घर की साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो हमारे काम की शुरुआत घर की साफ़ सफाई से ही होती है। सबसे पहले हम उठकर अपना घर की साफ़ सफाई करते हैं और उसके बाद में ही बाकी का काम किया जाता है। और आज दिन है मंगलवार, तारीख है 8 अक्टूबर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने अपना बिस्तर उठा दिया है और ये भी चले गए थे, बच्चों को अंदर लिटा दिया है। उसके बाद में पंखा वगैरह हटाकर रख दिया है। तो आज हमारे आर्थर भी हमारे साथ में उठ गए थे, क्योंकि ये बाहर लेटे थे तो हमने सोचा चलो इनको अंदर उठा के लिटा देते हैं, पर ये जग गए थे और ये जो है अभी हमारी गोदी में लेटे हुए हैं। इनको लग रही थी भूख, तो ये दूध पी रहे हैं और यहाँ पे जो है हम अपना पानी भी गर्म करते जा रहे थे। तो इनको हम सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये सोने का नाम नहीं ले रहे हैं और ना ही अब ये सोने वाले हैं, क्योंकि अब सुबह हो चुकी है। और एक बार सुबह के टाइम अगर आंखें खुल जाए तो फिर बच्चे नहीं सोते हैं। तो यहाँ पे ये फिर उठकर खेलने लगे थे दूध वगैरह पी के। तो यहाँ पे हम अपना पानी पी लेते हैं और जब तक आर्थर भी मतलब खेलने लगेंगे, थोड़ा इनका भी मन बहल जाएगा। तो अभी तो ये हमारी गोदी में ही लेटे हुए हैं और पर इनको नींद तो लग रही थी, पर सोने का नाम नहीं ले रहे थे और ना ही फिर सोए हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपना पानी पी लिया है और आर्थर बैठ गए यहीं पर एक जगह जो है और हम अपनी झाड़ू लगाने लगे हैं। तो कमरे में हमने झाड़ू लगा दी है, उसके बाद में बरामदे की झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में करेंगे पुताई। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे ढोलू मोलू जो बैठे हुए हैं और ये हट नहीं रहते यहाँ से, और हम इनसे बोल रहे थे कि जाओ अंदर लेटो जाके भैया के पास में, पर ये नहीं सुन रहे थे, यहीं पे बैठे हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पे सभी लोग उठ गए थे, तो फिर ये जो है अंदर जाके टीवी देखने लगे। तो अभी तो बैठे हुए हैं और इनको बहुत ज़्यादा आलस सा आ रहा है, अभी इनकी नींद खुली नहीं है और बैठे हुए हैं आराम से। और हमने अपना काम जो है शुरू कर दिया था। अगर इनको लेकर बैठ जाओ ना तो फिर ये बिल्कुल भी हटने का नाम नहीं लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि बस गोदी ही लेकर बैठे रहो। और इधर हमारे सार्थक भी उठ गए हैं, यानी कि हमारा बड़ा बेटा भी उठ गया है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी झाड़ू लग गई थी, उसके बाद में भरने लगे हैं पानी और फिर पुताई करेंगे। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। हमारे सभी दोस्तों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और जो दोस्त कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। और हमारी एक बहन ने कमेंट किया है कि दीदी आप जो है अपना घर जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना, और उनका नाम है रुबीना, जो कि हमारे कानपुर से देख रही हैं और हमारा वीडियो देखती हैं, कानपुर से हैं वो। तो उनका कमेंट ये है कि दीदी आप जो है बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना और घर एक बार बनता है और उसको सोच समझ कर बनवाना, और जब आपकी यूट्यूब पेमेंट आने लगे तब बनवाना। तो बहन अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कोई हम बड़ा काम करते हैं ना, और ये भी एक बड़ा ही काम है। सच कहा आपने, मतलब घर बार बार नहीं बनता, एक बार ही सोच समझकर बनवाना पड़ता है और ये भी एक बड़ा ही काम है हमारे लिए। और घर जो है थोड़ा टाइम लग जाएगा अभी बनने में। जब हम 4-5 महीने से तैयारी करते हैं, सोचते हैं, तब जाके ये काम शुरू हो पाते हैं और ऐसे ही नहीं हो जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, अभी तो हम लोग जो है प्लानिंग ही चल रही है हमारी, बनवाने की सोच रहे हैं क्या कैसा नक्शा बनवाना है, क्या कैसा करना है। तो हमारे सभी दोस्तों ने हमें राय दी है कि जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना और सोच समझकर बनवाना। और हमारी एक बहन ने और कमेंट किया है, बड़ा ही प्यारा सा कमेंट, कि आपके 2 बच्चे हैं और आप बोल रही हैं 2 बच्चों के हिसाब से बनवाएंगे, अगर तीसरा बच्चा हुआ तो फिर क्या करोगे।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मेरी प्यारी बहन, हमारे 2 ही बच्चे रहेंगे और हम 2 ही रखेंगे, क्योंकि इस समय जो है 2 बच्चे ही होना चाहिए। बस महंगाई का ज़माना है और 2 बच्चे बहुत होते हैं, और ये इन्हीं को अच्छे से देख रेख करेंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई इनकी करवाएंगे, क्योंकि 2 ही बच्चे ज़्यादातर मतलब सभी लोगों के होते हैं। इस ज़माने में सभी लोग 2 ही बच्चे होते हैं। और हमारी एक बहन ने और कमेंट किया है, उन्होंने बोला है कि दीदी आप जो है एक बेटी होती आपकी तो आपकी फुल फैमिली हो जाती और आपकी मदद करती काम में, जैसे आरोही करती है अपनी मम्मा के साथ में, यानी कि शबनम बहन जो है उनकी एक बेटी है आरोही, तो वो भी मतलब अपनी मम्मा के साथ में हेल्प करवाती है। तो ये तो बात सही है, बेटियां बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और सभी के अपनी मम्मी के साथ में हो या पापा हो तो सभी के साथ में हेल्प कराती हैं काम में। सच में बेटियां बेटों से भी ज़्यादा अच्छी होती हैं और काम करवाती हैं अपनी मम्मा के साथ में। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा। पर अब जो भी है वही हमारी बेटियां हैं और वही बेटे हैं, या अब हम मतलब कोई ज़रूरी नहीं है अगर हम तीसरा बच्चा करें भी बेटी ही हो, क्योंकि ऐसा हो जाता है जब बेटे होते हैं ना तो भगवान बेटा ही दे देता है। तो हमें इसी बात का डर है कि अगर हम बेटी सोचें हो जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर फिर से बेटा हुआ ना तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारे 2 ही बच्चे रहेंगे। और आप सभी इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और अब जो भी है वही हमारी बेटियां हैं, वही बेटे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सारा काम हो चुका था। उसके बाद में हमने नहा धोकर पूजा भी कर लिया है और कपड़े भी डाल दिए थे और फिर यहाँ पे बनाने लगे हैं सब्जी। तो आज हम बनाएंगे भरवा भिंडी की सब्जी। तो भिंडी हमने काट ली है और यहाँ पे लहसुन प्याज वगैरह का पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ पे लहसुन प्याज अच्छे से हम भून लेंगे मसाले को, और मसाला भी इसमें डाल दिया है। तो मसाला अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद में इसको जो है सारी भिंडी भर लेंगे। और यहाँ पे हमने सुबह बेटा स्कूल गया था तो सबसे पहले हमने जो है आलू की सब्ज़ी बनाई थी और पूड़ियाँ बनाई थी बेटे के लिए। तो बेटा स्कूल चला गया है लेकर, और हमने यहाँ पे बाद में सब भिंडी की सब्ज़ी बनाने की तैयारी की थी, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाओ ना, भरवा कोई भी बैगन हो या भिंडी हो कुछ भी हो, तुरई वगैरह भरवा बनाओ तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हमने बाद में ही ये बनाए थे, पहले बेटे की तैयारी कर दी थी। तो बेटे के लिए आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बना दी थी। तो यहाँ पे सारी भिंडी हम भर लेंगे, उसके बाद में छौंक देंगे इसको हरी मिर्च और लहसुन से। तो दोस्तों आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ लोग तो जो भी भरवा चीज़ें बनाते हैं कच्चा मसाला ही भरते हैं, पर हमारे यहाँ कच्चा कोई पसंद नहीं करता है। और हमने कई लोगों को देखा है बनाते हुए, अपने यहाँ ही देखा है हमने। तो कई लोग कच्चा मसाला ही भर देते हैं, पर हम भूनकर ही भरते हैं, क्योंकि हमें कच्चा वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और अपना अपना तरीका होता है और अपनी अपनी पसंद भी होती है खाने पीने की। और कुछ लोगों को तेल ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को कम पसंद होता है। तो दोस्तों बस अपनी अपनी पसंद के अनुसार ही सभी लोग खाना पीना बनाते हैं और सभी का तरीका अलग अलग होता है बनाने का। तो यहाँ पर हमारा सब्जी जो है बन चुकी है, उसके बाद में सेकने लगे हैं रोटियाँ। और यहाँ पे पति देव हमारे बैठ गए हैं खाने के लिए, तो इनको जो है खाना दे देते हैं। और ये तैयार हो गए थे और हम यहाँ पे इनसे बातें भी करते जा रहे थे। तो इनसे हम बोल रहे थे कि हमें जो है जाना है करवा चौथ की शॉपिंग के लिए, तो हमें रुपए दे दो। तो ये बोल रहे थे कि जो तुमने चुरा चुरा के रखे हैं हमारे, तो उसी से ही शॉपिंग कराओ, अभी हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों दे तो दिए थे इन्होंने, बस थोड़ा बहुत बोले अभी तुम्हारे पास होंगे जो तुमने चुरा चुरा के रखे हैं हमारी जेब से, तो उसी से जो है थोड़ा बहुत अपने पास से मिला लेना और जो है जो ख़रीदना है ले लेना। तो दोस्तों इनसे जो है सुबह ही और कुछ पैसे हम अपने पास बचा कर रखते हैं और कुछ ये दे देते हैं तो अपने पास रख लेते हैं। और कुछ कभी कभी जो है ये भूल जाते हैं तो वो वाले भी हम अपने पास में रख लेते हैं। और हम महिलाओं को रखना भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे दिन आ जाते हैं
कि जब पति के पास भी मतलब ऐसे पैसे नहीं होते हैं तो हम महिलाओं के पास में रखे होते हैं तो काम चल जाता है। और ऐसा न कितना भी हो, कभी कभी ऐसे दिन आ जाते हैं कि जब नहीं होता है पति के पास में, तो फ़िलहाल के लिए जो है अर्जेंट के लिए हर महिलाओं को बचा के रखने चाहिए पैसे। तो ये कभी कभी भूल भी जाते हैं और कभी हमें कपड़े वगैरह धोते हैं मिल जाते हैं, और जो है ये दे भी देते हैं हमें जब भी 100-200 रुपये मांगते हैं, तो वही हम अपने बचा बचा कर रखते रहते हैं। और जब भी हमें कुछ लेना होता है तो कुछ इनसे मांग लेते हैं, कुछ अपने पास से मिलाकर जो है अपना सामान ले लेते हैं। तो ऐसे ही जो है हमारा काम चलता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर खाना पीना हमारा हो गया था, उसके बाद में धोने लगे हैं बर्तन। तो आज मंगलवार है, आज हम शॉपिंग के लिए नहीं जाएंगे, बुधवार को जाएंगे। और आज टाइम भी हो गया था वैसे तो जाते ही, पर आज जो है बहुत टाइम हो गया था। कल सभी लोग जाएंगे। अभी हमारी ननद जी यहीं पर हैं और बिटिया है, तो सभी लोग जाएंगे, ननद जी के साथ में जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं एक साड़ी भी लेकर आते हैं करवा चौथ के लिए, तो आप सभी को हम दिखाएंगे। जब भी कल जाएंगे हम आप सभी को साड़ी वगैरह लेने जाएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे। और यहाँ पे जो है अभी हमारी लग रही है शाम वाली झाड़ू। तो दोपहर में पूरा दिन आराम किया, उसके बाद में यहाँ पे हम झाड़ू लगा देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जो हमारे पेड़ के पास में मिट्टी डाली हुई थी, तो अभी यहाँ पे लिपाई नहीं की है, और बच्चे जो है इसी में खेलते रहते हैं, मिट्टी को इधर उधर करते रहते हैं। तो हम सोच रहे हैं इस पर गोबर से थोड़ी लिपाई कर देते हैं। अभी इसको ठीक भी करना है, पर फिलहाल के लिए अभी कर देते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है डेली ही झाड़ू लगाते हैं तब झाड़ू के साथ में निकल जाती है। तो हम सोच रहे हैं कि इसमें लिपाई कर देंगे तो जो है ये मिट्टी यहाँ पे अच्छे से चिपक जाएगी। और इस पे घास बहुत ज़्यादा निकल आई थी, क्योंकि खेत वाली मिट्टी है तो घास तो निकलना ही बनता है। तो यहाँ पे सारी घास हम उखाड़ देते हैं, उसके बाद में इस पे कर देंगे लिपाई अच्छे से। तो ये मिट्टी जो है चिपक जाएगी और फिर इधर उधर नहीं फैलेगी। और ज़्यादातर हमारे आर्थर इस पे ज़्यादा खेलते रहते हैं। और यहाँ पे कूड़ा हम डाल आए हैं घूरे पर भर के, उसके बाद में यहाँ पे गोबर उठा लेते हैं भैंस के पास से, और फिर चलते हैं उसके आसपास, पेड़ के आसपास लिपाई कर देंगे। तो ये गोबर बहुत ही थोड़ा सा था, तो और ज़्यादा होता तो यहाँ पे भी लिपाई कर देते, क्योंकि आंगन में आधा आंगन हमारा छूट गया था लिपाई करने के लिए। तो यहाँ की जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है यहाँ पे, और मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी रहती हैं तो यहाँ पे खुद जाता है, और बालू वाली मिट्टी है तो इसलिए और जल्दी खुद जाता है। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती रहती है, पर गोबर थोड़ा था और यहाँ पे इतने में ही गोबर हो पाया था। इसके आसपास ही हमने लिपाई की और इतना ही गोबर हुआ था, पर मिट्टी अच्छे से चिपक गई थी। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे कर देते हैं इसकी लिपाई। और आज हमने अपना ब्लाउज जो हाफ था उसको फुल आस्तीन में कर लिया है। और वैसे ब्लाउज़ तो हमारा दूसरे कलर का था, पर एक हमारे पास टुकड़ी रखी हुई थी तो उसकी हमने फुल आस्तीन लगा ली हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो इस ब्लाउज़ की जो है आस्तीन हाफ थी, झालर वाली थी मतलब, और वैसे भी हाफ थी, तो बिल्कुल हमें अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि इसमें कपड़ा बहुत ही कम था तो बन नहीं पाई थी। पर हमें आज ये टुकड़ी मिल गई तो इसकी हमने फुल आस्तीन लगा ली हैं, और बहुत ज़्यादा सभी को पसंद आई। आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई कपड़ा पड़ा होता है तो हम ऐसा ही करते हैं, सर्दियों के मौसम में अपना कोई भी ब्लाउज हाफ वाला होता है तो उसमें फुल आस्तीन लगा लेते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो ऐसा हमने कई बार किया है, और हमारी आस्तीन भी फुल हो जाती हैं, और सर्दियों के मौसम में हमें आराम भी रहता है ब्लाउज ऐसे पहनने में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी लिपाई हो गई है, और उसके बाद में अपना शाम का खाना पीना बनाएंगे। तो कपड़े भी हमने सारे रख दिए हैं फोल्ड करके, सूख चुके थे कपड़े भी हमारे, तो कपड़े हमने पहले ही रख दिए थे, फिर झाड़ू लगाई थी। तो और आज हम खाने में बनाएंगे तहरी, क्योंकि आज जो है काफ़ी टाइम भी हो गया था शाम को, तो फिर हमने तहरी ही बनाई थी। तो आप सभी के साथ में भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारी लिपाई जो है हो चुकी है, और अभी शाम के बज रहे हैं 6,
तो अब 6 बजे काफ़ी अंधेरा सा लगने लगता है, क्योंकि दिन आधा घंटा छोटा होने लगा है। और वैसे 7 बजे इतना टाइम होता था जैसे आज दिख रहा है, 7 बजे इतना उजाला रहता था। अब जो है 6 बजे ही ऐसा अंधेरा अंधेरा सा लगने लगा। बड़ा प्यारा व्यू लग रहा था शाम का, और चंद्रमा निकला हुआ था। और यहाँ पे जो है हमारा बन रहा है खाना। तो अभी आप सभी को टाइम बता दें, तो अभी 8 बज रहे हैं, क्योंकि पति देव काफ़ी लेट लौट कर आए थे। और तो अभी ये जो है दुकान से अभी ही आए हैं, तो हमने सोचा तहरी बनाएंगे, तो जब ये आ जाएंगे तभी बनाएंगे गरम गरम ही, क्योंकि तहरी रखी रहती है ना तो फिर अच्छी नहीं लगती है, ख़राब हो जाती है, गल जाती है, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये आ गए थे, उसके बाद में ही हमने तहरी बनाई थी। तो इसमें टमाटर, प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्च और आलू वगैरह डाल के बनाई थी, तो बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी तहरी। तो तहरी हमने छौंक दी है। उसके बाद में यहाँ पे ये आटा भी उठाकर लाए थे, पिस गया था आटा, चक्की से उठाकर लाए हैं। तो हमने कहा चलो जब तक तहरी बन रही है तब तक हम आटा अपना टंकी में करके रख देंगे। और थोड़ा सा आटा हमने टिफ़िन में भी करके अलग से रख लिया है, क्योंकि अभी जो है कन्या पूजन होगा, तो कन्याओं के लिए हमने थोड़ा सा आटा निकाल लिया था पूड़ियाँ बनाने के लिए, क्योंकि फिर आटा जो है इसी से निकालो और रोटियां वगैरह बनाओ तो जूठा हो जाता है। तो हमने अच्छा आटा थोड़ा अलग टिफ़िन में निकाल के रख लिया था पूजा के लिए, और बाकी का इसमें कर दिया था, तो थोड़ा सा फैल भी गया है टंकी से। और हमने इस बार जो थोड़ा कम ही पिसना बनाया था, ताकि हमारा टंकी में ही आटा आ जाए। तहरी हमारी बन चुकी है, और आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, तहरी खा लीजिएगा आके। और उसके बाद में खा पी कर हम अपने बर्तन धोएंगे, साफ़ सफाई करेंगे यहाँ की, फिर बाबू को सुलाएंगे, फिर वीडियो एडिटिंग करेंगे और फिर जाके सोएंगे। तो दोस्तों इतना काम हम रात को ही निपटाते हैं सारा काम, ताकि हमें सुबह आराम रहे। और बर्तन तो हम डेली ही शाम को धुल लेते हैं, साफ़ सफाई करके डाल देते हैं। और आज का ब्लॉग हमारा बस यहीं तक रहेगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे।